तो हेलो बच्चों। मेरा नाम ब्रजेश कुमार। मेरे बच्चे भी जो इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं और मेरे क्लासेस के बच्चे हैं, वो कह रहे थे कि सर अब मुझे जो हम लोगों को वो क्वेश्चंस बता दें जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस में एंड मैथ्स में अदर्स टॉपिक्स में, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स में, तो हम वो तैयार कर पाएँ क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं। जिनको नहीं पता वो जान लें कि आपका एग्ज़ाम्स आ चुका है, ठीक है, पास में। सो अभी हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में लगे हैं। तो हमें क्या करना है कि लाइक जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप बेसिक से तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बहुत जितने भी डीप में पढ़ना होगा आप पढ़ चुके हैं। बस आपको अभी बेसिक गाइडेंस की नीड है कि आपको क्या क्या तैयार करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हैं एग्जाम्स में। क्योंकि देखिए सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें पीवाईक्यूज ही आते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस हमें बताना है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बार बार टॉपिक्स वो बताने हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो भी आपको देख बताना है, ठीक है। तो मेरा मोटो ये है कि आप मोटा मोटा ये जान जाएं कि आपको पढ़ना क्या है, बेसिक्स अभी तैयार करना क्या है, ठीक है। आप जितनी भी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हो, ठीक है, आपको सबके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पता है कि क्या चीज़ें हैं इस टॉपिक में, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे बस ये बताना है कि आपको क्या क्या तैयार करना है एग्जाम्स के लिए, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा 100% आ ही जाएगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि 70-80% मेरे इस टॉपिक से, जितने मैं क्वेश्चन टॉपिक्स बता रहा हूँ उससे आ जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। सो और जो बच्चे भी लाइक बहुत नहीं पढ़े हैं या थोड़े वीक हैं, ठीक है, वो भी इस टॉपिक को जितने मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कर लेते हैं, तो उनका इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं होगी इस टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ, और आपको अलग पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लो, उतना ही सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, पहले आप ये ध्यान रखो कि इस चैप्टर में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बार बार पूछता है। ओके, सो ये ध्यान रखें कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं आप क्लियर करके रखें। एंड लाइक यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये एक रिएक्शंस दे रखा है इस एक्टिविटी के बारे में। एंड जितने भी आप एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, अभी तो लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बताऊंगा उस एक्टिविटी के जितने भी कम जितने भी यहाँ पे ये सब यूज़ हुए हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, जितने भी यहाँ पे बर्नर यूज़ हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें अ, हमारा कंपाउंड यूज़ हुआ है उसको आप ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछता है वो टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, ये भी एक दो बार आ चुका है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, आगे चलते हैं। सो ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, हम बस ये बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी पढ़ना आपको है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं। इस वजह से मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा कि क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी बात आती है, यहाँ पे ये एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में आप देख लेना, ठीक है। एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में आता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो मैं बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ कि लाइक केमिकल इक्वेशंस में हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वन या वन टू मोर देन, ठीक है, मोर देन टू, थ्री, फोर, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलके हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कि अ, जो कि हमारे बेसिकली एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एंड यहाँ पे जो हमारे, जैसे कि हम एग्जांपल्स के लिए ले सकते हैं कि लाइक हमारे पास शुगर है एंड वाटर है, ठीक है, अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक शरबत बन के आता है, तो वो भी हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशंस, लाइक वो फिजिकल इक्वेशंस है, बट यहाँ पे भी हम देखें तो वैसे ही है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक हमारे पास शुगर है, एक हमारे पास वाटर है, और उसको मिक्स करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है,
तो यही होता है केमिकल इक्वेशन से या केमिकल रिएक्शंस की, अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, एक प्रोडक्ट गिव करता हो, वही हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे या फिर एक रिएक्टेंट्स होगा और एक प्रोडक्ट होगा। एंड ये ध्यान रखना कि एक इसमें एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा। ठीक है, एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा। ठीक, आगे चलते हैं। राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस, अब राइटिंग कैसे करेंगे इसको हम? तो ये सब बेसिक चीज़ें मुझे पता है कि अब बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा। तो जो जिसको नहीं आता है वो ध्यान रखें कि केमिकल इक्वेशंस ऐसे ही होते हैं। जिनको नहीं आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, तो बैलेंसिंग भी बहुत सारे बच्चों को आ रही होगी, बट जिसको नहीं आती है मैं एक बार बता देता हूँ। लाइक जैसे आपके पास एक, सॉरी, जैसे आपके पास ये इक्वेशंस है, तो इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको मैं बताया कि अभी ये लेफ्ट साइड होता है हमारा, और ये हमारा राइट साइड होता है। ओके, ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स है हमारे, ठीक है, इस रिएक्शंस में एक हमने एलएचएस बना लिया, एक कॉलम, एक आरएचएस कॉलम बना लिया। ओके, एंड एक एलिमेंट्स का कॉलम बना लिया। तो जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं इस पूरे रिएक्शंस में, उसको हम इस कॉलम में लिख लेंगे। एंड जो नंबर्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स के नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पे वन ही है तो यहाँ पे वन हमने लिख लिया। हाइड्रोजन हमारे पास दो है तो यहाँ दो लिख लिया। सल्फर एक है तो हमने एक लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास फोर है तो हमने फोर लिख लिया। ओके, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहते हैं क्या, कि जो हमारे पास कंपाउंड आ रहा है, ये हमारा जो कंपाउंड है आरएचएस में, उसको भी हम लिखते हैं। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमारा फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जिंक दे रखा है वन, एंड सल्फर दे रखा है वन, ऑक्सीजन फोर दे रखा है एंड हाइड्रोजन टू दे रखा है। तो इट मीन्स जितने भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स है वो हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो जब इक्वल है तो हमारा इक्वेशंस सही है। ठीक है, तो उसे हमें अ, अलग से सही करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। अनबैलेंस्ड में वो दोनों जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, लाइक टोटल तो एलिमेंट्स होंगे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एक है, यहाँ पे वन वन है, ठीक है, यहाँ टू है, यहाँ टू है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो उसी को हमें बैलेंस करना होता है। उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको आगे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस दिए हैं, आप देख सकते हैं उसको। एंड यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। सो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हमें इस टॉपिक को। एंड ये सभी इक्वेशन सही हैं। अब यहाँ से देखो तो आप क्वेश्चंस बनाता है, लाइक क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके, जैसे आपको बैलेंसिंग करने के लिए देता है, तो इसको जो पेपर्स में आते हैं, लाइक पेपर्स में ऐसे आते हैं कि आपको कंपाउंड्स के नेम दे देगा, एलिमेंट्स के नेम दे देगा डायरेक्टली। लाइक जो इसमें रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज बन रहा है, उन सबका नेमिंग देता है। तो आपको इसके रिएक्शंस खुद लिखने होते हैं, इसके फार्मूले जो होते हैं वो खुद लिखने होते हैं। एंड फार्मूले लिखने के बाद इसको बैलेंस करना होता है आपको। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, एक बार ये आप देख लेना। ओके, तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। सो केमिकल रिएक्शंस हमारे जितने भी टाइप्स होते हैं, उसको आप एक बार देख लेना, और उसके टाइप्स के जितने भी हमारे डेफिनेशंस हैं, आपको एक इस चैप्टर्स के लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। जो एंड ऑफ द चैप्टर होता है वहाँ पे आपको सारे जितने भी हमारे पास इस चैप्टर्स में रिएक्शंस हैं उन सब की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जिसके पास साइड बुक होगा जहाँ से स्कूल से लिखवाया गया होगा तो उनके पास तो होगा ही, पर जिसको नहीं मिल रहा तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? केमिकल इक्वेशन से स्टार्टिंग से, यहाँ से। ठीक है, तो हमारी बात आती है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो मोटा मोटा बता देता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। एक किसी दो रिएक्टेंट्स को आप मिलाते हो एंड एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो मिलाने को, लाइक बाय एडिंग, अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है, ओके, एंड एक प्रोडक्ट हमारे पास बी है। सो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास ए और
बी मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइक यहाँ पे ये बाई एडिंग मिल रहा है। ठीक है, तो जब ऐड करके मिले तो उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, एंड इसकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी ये देख लेना, एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, बट एक बार देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है मे भी आ जाए। तो ये जो तुम्हारा यहाँ से ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये टॉपिक का फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, स्टार तक नहीं बन रहा है, लाइक हम माउस से पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो इसके फार्मूले हैं, क्विक लाइम का एंड H2O मिक्स करने के बाद स्लैग लाइम मिलता है। ठीक है, इन सबके नाम ये याद रखना, एंड हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आप पढ़ोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसी में आपको पढ़ाया जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जहाँ पे हीट रिलीज होता है, लाइक एक्सो से आप समझ सकते हैं कि एग्जिट। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पे ये चीज़ें अब ध्यान रखना इसको, सॉरी। तो ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एंड इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस करा, तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, NH2 बाहर जाता है। ठीक है, एंड यहाँ से इसके बारे में याद रखना कि लाइक ये बोलता है कि वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग लाइक हम जब अपना जो घर है उसको पेंट करते हैं, तो उस टाइम जो हम वहाँ पे लाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लग लाइम का, तो वो क्या करता है कि वो जब हम उसको वाइट वॉशिंग करते हैं तो उस पे चला जाता है, लाइक उस पर हमने पेंट करने के बाद वहाँ पे होता क्या है कि वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जितने भी हमारे पास हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, H2O, जितने भी हमारे वाटर्स होते हैं वो रिएक्शंस के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में होता है ऑलरेडी। ठीक है, एंड जब रिएक्शंस करता है तो यहाँ से हमारे पास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड यहाँ से इसके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं H2O बना के। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है बर्निंग ऑफ कॉयल की। ठीक है, बर्निंग ऑफ कॉयल। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी बर्निंग वाली चीज़ें होती हैं, लाइक जितने भी हमारे गैसेज होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि आगे मिलेगा आपको मेथेन गैस। ठीक है, जो हमारे गोबर गैस से मिलती है, एंड एथेन गैस, LPG गैस। ठीक है, CNG गैस, जितने भी हमारे पास टाइप के गैस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। वो सारी एनर्जी, वो सारे जितने भी हमारे पास ये होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बर्न होते हैं, वो ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। एंड दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे हीट या एनर्जी रिलीज होती हो, सॉरी, जहाँ पे हीट एंड एनर्जी रिलीज होती हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। ओके, एंड यहाँ से अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट, इसको नोट कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लाइक ये इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं, क्या वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने कहा कि जिसमें हीट रिलीज होती हो, लाइक अगर हमारे पास ए कोई ऑब्जेक्ट है, बी कोई हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, and हमारे पास ए बी कोई हमारे पास कंपाउंड मिल रहा। ठीक है, प्रोडक्ट मिल रहा, एंड हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो ये हीट जहाँ पे रिलीज होता है, उसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो इसको याद रखना। तो यहाँ पे ऐसे होता कहाँ पे है ये चीज़ें, तो आप देखोगे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, and वहाँ से क्या करता है कि जो हमारे पास स्टमक में जो HCl एसिड होता है वो फूड को हमारे फूड को कंज्यूम कर देता है, एंड उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, एंड ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाता है हमारा फूड,
देन ये क्या करता है, ऑक्सीजन से जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, सो रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन आती है ब्रीदिंग से, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड गिव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, तो मैंने कहा कि जहाँ पे हीट एंड एनर्जी रिलीज होती है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। बात आती है सेकंड हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और उसको टूट के, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड है, उसको टूट के एक से ज़्यादा तुम्हारा ये बना लेना, प्रोडक्ट बना लेना, वही हमारा होता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो इसको भी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका लाइम स्टोन एंड क्विक लाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम लाइम स्टोन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमने हीट किया इसको। ठीक है, देन ये क्विक लाइम में टूट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको हीट हीट की नीड होती है, तो जहाँ पे हीट की नीड होती हो वो होता है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक एग्जिट से समझ लिए आप, कि वहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस था। इंडोथर्मिक, तो यहाँ पे बात आती है इन की। तो इन मीन्स यही होता है कि इन करना, किसी को अंदर लाना, लाइक यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, हीट को ऑब्जर्व करता है, तो वहाँ हमारा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आप उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्ट एक्टिविटी है, इसको आप देख लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज होता है, एक हमारा कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे ये वाटर में जो हमारा मिक्स होता है, यहाँ से वाटर से जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो अब हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो रहा है इसके बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें देख लेना आप एक बार। ओके, तो आगे चलते हैं, ये एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। इसको जितने स्टार बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, कई बार पूछ चुका है आपसे, चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास लाइक हम यहाँ से प्योर सिल्वर फाइंड करते हैं, कि हमें प्योर सिल्वर निकालना, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया एंड इसको सनलाइट में हमने सिंपली रख दिया बस। ठीक है, सनलाइट में हमने रख दिया, देन यहाँ से क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गैस है, वो बाहर हो जाता है हीट होने पे, एंड हमारे पास बचता सिर्फ है सिल्वर। ठीक है, तो इसको आप देख एंड जहाँ पे भी हीट की नीड पड़ती हो, वो भी ये भी ध्यान रखना, जहाँ पे हमें हीट की नीड पड़ती हो, किसी एनर्जी की नीड पड़ती हो बाहरी, तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कई टाइप से होता है। एक तो बाई इससे होता है, बाइसन से मैंने बताया। दूसरा, हम इलेक्ट्रिसिटी दे के भी कर सकते हैं। तीसरा, हम बर्नर से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, पहला ये, सबके एग्जाम्पल्स भी याद रखना आप। दूसरा ये, एक्टिविटी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। तीसरा ये। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो ये अभी क्लोरीन के साथ था, ये ब्रोमीन के साथ भी हो गया वही चीज़। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम रिएक्शन है, याद रखना आप। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई करके क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अभी वाइट वॉशिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वाइट वॉशिंग का, सॉरी। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। अभी ये टॉपिक मैंने पढ़ा है अभी, बताया कि वाइट वॉशिंग से क्वेश्चंस पूछता है आपसे। ठीक है, जैसे ये टॉपिक मैंने भी बताया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, एंड जो इस टाइप के क्वेश्चंस बने होते हैं, उसके क्वेश्चंस जरूर लगा के जाना बच्चा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको लगता है कि ये टॉपिक से कहाँ से आ गया, अलग से आ गया, मैंने तो कुछ और पढ़ रखा था, मैंने एक्सरसाइज लगाई थी भी, बट फिर भी बाहर से आ गया कहीं से। तो ऐसा बाहर से नहीं आता, आपके आपके बुक से ही आता है, बट ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये देखते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखते, तो ये सब चीज़ें देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल मेटल पे पढ़ा होगा आपने कि बहुत सारे रिएक्ट ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम,
सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो एडजस्ट कर लेना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा माउस से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एंड सो मोर। तो यहाँ पे हम कहीं हाइड्रोजन भी बीच में पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत कम लेस रिएक्टिव है एंड ये मोर रिएक्टिव होते हैं ऊपर पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो हमारे ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है जो मोर रिएक्टिव हैं, ये जो लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल्स या गैसेस एलिमेंट्स, उसको ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स बता रहा आपको, थोड़ा लैग कर रहा है ये। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ये करता है क्या है। जैसे हमारे पास ये हमने सोडियम ले लिया। ठीक है, एंड हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ठीक है, बहुत अजीब बन रहा है ये, चलो ध्यान रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड जब ये रिएक्शंस करता है तो ये क्या कर लेता है कि NaCl फॉर्म कर लेगा। ये थोड़ा अच्छा बना। एंड अभी यहाँ पे बचा हाइड्रोजन एक। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई एलिमेंट सिंगल नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। लाइक 2Na ले लेते हैं, यहाँ पे 2HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2NaCl बना लेगा एंड ये बना लेगा H2। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा, बना हमारा क्या, NaCl। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, कि कोई ऐसा एलिमेंट्स जो ज़्यादा पावरफुल है किसी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास HCl था, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, तो ये कम पावरफुल होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिवली होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कम होता है, ये मोर देन होता है उससे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको कम पावरफुल वाले को हटा के खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, लाइक आपके पास अगर कोई आपका फ्रेंड है, बहुत वीक है, तो उसको लोग मार के उसका टिफिन छीन लेते हैं एंड उसका पेन छीन लेते हैं। तो ऐसे क्लास में होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जो वीक होता है हमेशा उसी पे अत्याचार होता है। जो भी आपके फ्रेंड होते हैं जो वीक होते हैं थोड़े, तो उनसे आप आसानी से लड़ा लेते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे नेचर में होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, कम वाले पे जुल्म करता है। ठीक है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है। ठीक, तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इसके एग्जाम ये एक्टिविटी याद रखना, इससे कलर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसमें अगर हमने आयरन का नेल्स डाल दिया तो इसमें इसका कलर कैसा हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है इसमें जो कोई मिक्सअप है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा उसके लिक्विड का। ठीक है, ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब का ये कलर कैसा चेंज हो गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, एंड इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्राउनिश, ये सब चीज़ें पूछता है, तो आप पढ़ लेना। जैसे देखो यहाँ पे ब्राउनिश कलर, ठीक है, ब्लू कलर। ठीक, इस पर रहना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो ये कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको आप एक बार। ओके, तो यहाँ पे बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। जैसे वहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट है एंड बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो ये सोडियम इसके जगह पे आ जाता है और ये इसके जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है हमारे पास। ओके, सो आगे चलते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, एंड बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस की, तो इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसको भी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हीट द चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश का भी आप पढ़े तो ऊपर मैंने बताया था कि उसको हीट करने से क्या होता है। ठीक है, वहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। बस हमारे पास क्या बचता है, अ, हमारे पास बचता है सिल्वर। ठीक है, तो इसको अभी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, इसको देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन्स का गेन होता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे था नहीं, ओनली हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन था, लूज हो गया ऑक्सीजन का, वहाँ होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन लूज हो गया, ओनली कॉपर बचा यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका रिडक्शन, तो इसको यहाँ पे याद रखना। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी आप याद रखना इसके। तो आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे कोरिजन एंड डेंसिटी। तो कोरिजन आपको पता है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है किसी ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन एंड जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे जब वो कांटेक्ट में आता है तो वो हमारा ऑक्सीडाइज होने लगता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कोरिजन या रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग हमारा पर्टिकुलर आयरन के लिए होता है, कोरिजन किसी भी मेटल्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन वगैरह आपसे पूछता है कि इसका प्रिवेंशन क्या होगा, इसका रीजंस क्या होता है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स के, और इसके प्रिवेंशन में क्या क्या हो सकता है। तो मेटल्स में अब प्रिवेंशन में याद रखना कि आप इसका अलॉय बना सकते हो, ठीक है। अलॉय, सॉरी, ऐसे ही सुन लो आप, कि अलॉय बना सकते हैं हम इससे। तो अलॉय से भी क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो खराब नहीं होते जल्दी। जैसे आपके जो मेटल्स होते हैं, लाइक लाइक जैसे कि हमारे पास जो हम सिल्वर बनाते हैं, जो हमारे पास स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील, वो भी एक अलॉय है, अलॉय का टाइप है, ठीक है। उसमें हम जिंक वगैरह एंड अदर्स मेटल्स हम उसमें मिक्स करते हैं विद आयरन, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अलॉय होता है, ठीक है। तो अलॉय से हम उसको बचा सकते हैं कोरिजन से। एंड दूसरा हम पेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। पेंट करने से हमारा वो बच सकता है। दूसरा हम उस पर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अभी तो कुछ कुछ लोग उस पर आयरन पे ऑयल यूज़ कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, कोरिजन ना हो। तो इसके प्रिवेंशन आपसे पूछता है, तो याद रखना आप, पढ़ने को आ सकता है ये, एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इसके एग्जाम्पल्स ये भी याद रखना आप। देन दूसरा आपका डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि कोई भी हमारे पास ऑयली फूड या फैटी फूड होता है, और वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लाइक वो स्मेलिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है। एंड उसमें फफूंदे वगैरह लग जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशंस कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है। तो वो रिएक्शन ना हो, तो वही उसका प्रिवेंशन। लाइक अलग अलग इसके प्रिवेंशन है बहुत। हम बहुत लोग तो फ्रिज में रख देते हैं गर्मियों में खाना को, और जिसके पास फ्रिज नहीं है वो ठंडे में रख देता है, लाइक पानी रख के उसमें रख दे, ठीक है। तो अलग अलग उसके प्रिवेंशंस हैं, आप ये सब लिख सकते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपसे पूछता है कि लाइक जो हमारे चिप्स होते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स हैं एंड जो कुरकुरे के पैकेट्स हैं, उसमें एक नाइट्रोजन गैस मिक्स होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, ठीक है। एंड इसी से कंपनियों को फ़ायदा भी हो जाता है थोड़ा, नाइट्रोजन गैस भर के वो फुला के दे देते हैं आपको, तो ये भी उनको फ़ायदा होता है। दूसरा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता, प्रिवेंट हो जाता है इसका, ठीक है, प्रिवेंशन होता है। तो ये आप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आता ही है फिक्स है इससे, ठीक है। एंड इसके क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं, ये आप ये डेफिनेशंस देख लेना, आप सबके जो नहीं आता हो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा इसके क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आप देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हैं, लाइक जैसे ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंसिंग, ये सब केमिकल इक्वेशंस ये सब देख लेना आप, ठीक है। दूसरा ये इक्वेशंस कर लेना, ये सब क्वेश्चंस। एंड यहाँ से आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पूछा है, मैंने अभी बताया। जहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ पे हीट या एनर्जी ऑब्जर्व होता हो, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जहाँ पे एग्जिट होता हो, ठीक है। हीट एंड हमारी जो एनर्जी होते हैं वो एग्जिट जहाँ पे होती है वो एक्सोथर्मिक, जहाँ पे ऑब्जर्व होता हो एंडोथर्मिक, ठीक है। इसके एग्जांपल्स ऊपर से आप देख लेना। ओके, तो रेस्पिरेशंस अभी बताया मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे खाना मार जाते हैं अंदर, पेट में जाता है एंड वहाँ से रिएक्शंस करता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज हमारे रिएक्शंस करता है ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे हमारा हीट रिलीज करता है, सॉरी एनर्जी रिलीज करता है, तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पूछा है, इसको आप देख लेना। राइट द इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन एनर्जी, चल जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड, ये भी देख लेना आप, ठीक है। रिफाइनिंग द सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। एंड व्हाट इज डू यू मीन द दिस प्रेसिपिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। प्रेसिपिटेशन कई बार पूछ चुका है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था अभी, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होता हो, हाइड्रोजन लूज होता हो, एंड रिडक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन गेन होता हो, ऑक्सीजन लूज होता हो, ठीक है, ये, ठीक। साइनी ब्राउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे तुमसे बोलेगा कि कोई ए प्रोडक्ट, सॉरी ए कोई रिएक्टेंट है, दूसरा बी कोई रिएक्टेंट है, और ए और बी बना के कोई ए भी तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बना रहा, तो वो ए और बी तुम्हारा तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है,
कौन सा रिएक्टेंट है ये पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे ब्राउनिश कलर एलिमेंट से कोई, ठीक है, एक्स एलिमेंट से, तो एक्स एलिमेंट से तुमसे पूछेगा कि जिसका कलर चेंज हो जा रहा, ठीक है, ब्लैक कलर बन जा रहा, तो वो एक्स है क्या, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। आप पीवाईक्यूज में देख सकते हैं, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको आयरन आर्टिकल्स पूछ रखा है, पेंट करने से क्या होता है वो चीज़ें आप बता सकते हो। एल्फाइट ये भी बताया मैंने। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वगैरह हम प्रिवेंट्स करते हैं। कोरिजन एंड डेंसिटी बताया भी। ठीक है, आप देख लेना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, एंड नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे डाल दूंगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको किसी को डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो चलते हैं अभी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। मैं तो चाहता था कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ पढ़ के, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहें। ओके, बाय बाय।